अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। जब हम एक पौधा नहीं लगा सकते तो उसे काटने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कहाँ है वो एनजीटी जो इतना शोर मचाती है कि दिल्ली में पेड़ नहीं कटने चाहिए, अब वो कहाँ सो रही है? आपने उसको जड़ से उसकी हत्या करवा दी। इस पेड़ को बड़ा होने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। जब पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं खड़ा हूँ आज प्रीत विहार में पूरी दिल्ली में, जहाँ पर कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या है। आइए। पेड़ बचाओ, दिल्ली जागो, 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 पेड़ बचाओ, दिल्ली पेड़ बचाओ, दिल्ली जागो, पेड़ बचाओ, दिल्ली जागो, पेड़ बचाओ, दिल्ली जागो, पेड़ बचाओ, दिल्ली जागो। सर, हम जानना चाहते हैं जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके आखिर मसला क्या है, किस बारे में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, जैसे आप देख रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले तक एक जिंदा पेड़ था जिसको पीडब्ल्यूडी ने इसकी हत्या कर दी है और यहाँ गिरा पड़ा है, ये लहूलुहान हो रहा है, जो सांकेतिक रूप से लहूलुहान हम दिखाया गया है। इस पेड़ की ये कहानी है सर, ये कई वर्षों तक इस विकास मार्ग पे खड़े होकर ताज़ी हवा दे रहा था लोगों को, और पर कई सालों से पीडब्ल्यूडी इसकी जड़ों में सीमेंट भर रही थी, फिर भी ये खड़ा रहा। आके कुछ हफ्ते पहले पीडब्ल्यूडी इस नाले का काम करा जेसीबी से, इसकी जड़ों में जेसीबी लगाकर काम किया तो ये पेड़ गिर गया। वो फिर भी जिंदा था। हमने पीडब्ल्यूडी से डिमांड करी कि इसको पेड़ को खड़ा किया जाए और इसे बचाया जाए, पर पीडब्ल्यूडी ने हमारी नहीं सुनी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ये पेड़ रातों रात अंधेरे में काट दिया गया। हमें इसका बड़ा दुख है। हम पीडब्ल्यूडी से डिमांड करते हैं, अरविंद केजरीवाल से डिमांड करते हैं, गोपाल राय से डिमांड करते हैं, इस ऑफिसरों पे जिन्होंने इस पेड़ की हत्या की है उस पर एक्शन लिया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए और हमारे इस लाइन में जितने पेड़ हैं उन सबको बचाया जाए। धन्यवाद। सर, ये प्रदर्शन आपका किसके खिलाफ है? हमारा प्रदर्शन है पीडब्ल्यूडी के खिलाफ, जिस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस पेड़ को गिराने के लिए इजाज़त दी, इसको काटने के लिए इजाज़त दी, जो कि ये पेड़ बच सकता था। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजियाँ हैं, अगर आप पेड़ को यहाँ नहीं तो कहीं और ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया, आपने उसको जड़ से उसकी हत्या करवा दी। इस पेड़ को बड़ा होने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। जितनी ऑक्सीजन देता है ये, इतनी ऑक्सीजन आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इसीलिए हम पीडब्ल्यूडी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लक्ष्मी नगर के लोग हैं और ये किसी पार्टी से विलोम नहीं करता है। ये हर इंसान की ज़रूरत है कि पेड़ हो जाना चाहिए, इससे ऑक्सीजन मिलता है, तो हर आदमी इसको चाहता है। और हमारी फाइट अगेंस्ट करप्शन ट्रस्ट इसके लिए संघर्ष करेगी जितना भी होगा, ताकि ऐसे आने वाले टाइम पे और पेड़ ना काटे जाएँ। वैसे ही विकास मार्ग में बहुत कम पेड़ है, और अगर जो ऐसे ही कटते रहे, इतना बड़ा पेड़ है, कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं है, जबकि नाला इतने उधर बनाया गया था, उसके बावजूद ये इधर कर इसको काट दिया गया है। इसको खड़ा भी किया जा सकता था। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम मानते हैं कि विकास के लिए फुटपाथ की भी ज़रूरत है, रोड की भी ज़रूरत है, लेकिन इन पेड़ों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, इनको बचाया जा सकता था। लेकिन काम से बचने के लिए, जिम्मेदारी से बचने के लिए इनको काट दिया जाता है, काम आसान कर दिया जाता है, लेकिन इनके बिना जीवन किसी का भी नहीं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ये तो सरकार को भी, प्रशासन को भी, या जो लोग भी इनको काटते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये रहेंगे तभी हम रहेंगे, तभी ये रोडें रहेंगी। क्या करेंगे इन रोडों पर, कौन चलेगा? अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो हम भी तो नहीं रहेंगे, तो फिर रोडों पर कौन चलेगा? तो सबसे पहले हमें इनको बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए और इनको बड़ा करने के लिए हमें सरकार पर दबाव बनाने की, इसीलिए हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी लोग। मैं हूँ गोपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्वी दिल्ली। जी, जिस तरह का ये काम यहाँ पे हो रहा है, टोटल काम गलत हो रहा है। जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है जी। पहले जड़ें तोड़ दी जाती हैं लापरवाही करते हुए काम में, उसके बाद पेड़ को काट दिया जाता है। जब पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा, है जी। तो जिसने भी ये गलत काम किया है, विभागीय अधिकारी ने, जिसकी शय पे हुआ है, लापरवाही से हुआ, उसके खिलाफ सरकार को कठोर एक्शन लेना चाहिए। और मतलब पेड़ को चारों तरफ जो है कंक्रीट की दीवार जो हटानी चाहिए। जितने पेड़ बने हुए तो एनजीटी के शुरू से आदेश थे, मगर विभाग ने हटाया नहीं। गलती विभाग की है ना, तो सारे जो कंक्रीट की दीवार हटाई जाए ताकि पेड़ सांस ले सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसे इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं, और आप ये देखिए इतना बड़ा पेड़ एकदम से काट दिया गया, तो ये पीडब्ल्यूडी की कितनी गलत बात है, जो कि अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। वैसे भी अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। जब हम एक पौधा नहीं लगा सकते तो उसे काटने का हमें कोई अधिकार नहीं है।
तो मैं चाहूँगी जिन भी अधिकारियों ने ये काम किया है उन्हें सस्पेंड किया जाए। सर इस चीज़ को हम बहुत दिनों से फॉलो अप कर रहे हैं। हमने हमारे बहुत सारे लेटर, हमारी पूरी संस्था और हमारे पूरे साथी इसमें लगे पड़े हैं। और हमने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ विजिट भी करा था। PWD के अधिकारियों ने हमसे यहाँ पे विजिट भी करवाया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कोई भी पेड़ हम काटेंगे ना, उनका वो करेंगे। उन्होंने सीमेंटेड चारों तरफ पेड़ के तरह चारों तरफ कर दिया था, वो हमने हटवाया। ये पेड़ गिरा हुआ था, हमने बोला था इसे खड़ा करो, पर 2 अक्टूबर को जैसे हम शाम को यहाँ पे आए तो हमें लोगों ने सूचित करा कि पेड़ काट दिया गया है। इसलिए हमने ये सारा अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत पहले से चल रही है? हाँ, अधिकारियों की हमारी बातचीत पहले से चल रही है। अधिकारियों से हम फॉलो अप कर रहे हैं। बहुत दिनों से इसमें अधिकारियों के यहाँ मिल गए, ऑफिस में गए, उनसे मिले कि भैया यहाँ पेड़ आप ऐसे मत करो, इनको सही ढंग से लगाओ और नए पेड़ लगाने की भी व्यवस्था करो। पर ये अचानक काट दिया गया। हमने वहाँ पे फिर से इसकी कंप्लेंट भी लगाई है और आज हम इस चीज़ का यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आगे ये ना हो। और हम जनता से अपील करते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और पेड़ों को बचाएं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अधिकारियों ने आपको कोई आश्वासन दिया था कि हमसे खड़ा करेंगे या अचानक काट दिया गया ये? नहीं, उस दिन उन्होंने बोला था इसे हम करेंगे, खड़ा करेंगे। और आज जब हमने इन्हें दोबारा बोला तो कह रहे हैं हमने काटा नहीं, क्योंकि आता PWD के अंडर में है तो PWD वालों ने काटा हो, ऐसा तो नहीं किसी और ने काट दिया होगा। अब हम इसकी पूरी और दोबारा से छानबीन पूरा वो करेंगे और फिर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार से अपील करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज ही के अखबार में खबर आई है कि केंद्र सरकार ने है ना पर्यावरण को बचाने के लिए कितने करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। तो आप ये कैसी दोगुली नीति अपना रहे हैं कि एक तरफ आप पेड़ काट रहे हैं और दूसरी तरफ पैसा सैंक्शन कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च होगा? तो आप पहले जो कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं पर्यावरण के लिए, पहले उनको संरक्षित करिए। कहाँ है वो NGT जो इतना शोर मचाती है कि दिल्ली में पेड़ नहीं कटने चाहिए? अब वो कहाँ सो रही है? ये पेड़ काटा जा रहा है, दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली में लोग त्राही करते हैं जिस टाइम ये प्रदूषण फैलता है। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। हम कहते हैं कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जीवन कैसे संभव हो पाएगा? दिल्ली में ऑलरेडी प्रदूषण बहुत फैला हुआ है। तो इसके संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए और उनको दोषियों को अपराधी ठहराया जाए कि उन्होंने ऐसा कर कैसे दिया। तो सर जो आपकी लड़ाई है, आपका प्रोटेस्ट है, वो इस पेड़ को लेके है या आगे के लिए कि आगे से ऐसा ना हो? बिल्कुल इस पेड़ को लेके लिए तो शुरू हुआ है हमारा, क्योंकि जिसके साथ कोई अपराध घटता है पहले तो उसकी रोक होनी चाहिए और आगे भी ऐसा ना हो। NGT सजग हो जाए इस बारे में कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले, जिसके लिए वो जानी जाती है। सर ये जो पेड़ काटा गया है, दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये पेड़ काट के यहाँ डाल दिया गया है, ये गलत है। PWD के जो भी ऑफिसर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और वरना ये हमारे लिए जानलेवा साबित होगा। मैं ये चाहता हूँ जिसने भी ये आदेश दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस पेड़ था गिर गया था, मैं खुद इनको बता के आया, मैंने कहा इसको निशाना पूछना चाहिए। कह नहीं जी पूरा क्यारी बना देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे भी काट दिया इन्होंने। ये वो शख्स हैं जो इस पेड़ को बचाने के लिए पहले से लड़ाई में जुटे हुए हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की थी लेकिन इनकी कोशिशें सारी बर्बाद हो गई और पेड़ को आखिर काट दिया गया। इनके पास सबूत भी है, इस बात का सबूत है कि पौधा पहले जिंदा था यहाँ पे। सर आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहेंगे पक्षी कहाँ जाएंगे? उनका भी एक स्थान है, घर है। तो इसलिए मैं लोगों से PWD से गुजारिश करती हूँ जिसने भी इसको काटा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो कुछ पोस्टर लेके खड़ा हुआ है एक संदेश देना चाहता है, सेव ट्रीज सेव लाइफ। जिंदगी को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। बच्चे से बात करते हैं और देखते हैं उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये पेड़ खड़ा हुआ था विकास मार्ग में, मैंने इसको बहुत बार यहाँ पे देखा था। पिछली बार ये टेढ़ा हो गया था, फिर 2 अक्टूबर को ये कट गया था, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े हैं। लोगों में एक गुस्सा है, एक जायज गुस्सा है। जहाँ लोग पेड़ों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं वहाँ PWD के अधिकारी अपने सामने देखे किस तरह पेड़ों की हत्या की जा रही है, कैसे पेड़ों को मारा जा रहा है। ठीक है।